नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है जन्मदिन। पीएम मोदी का आज 72 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश का किया दौरा। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को 70 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से बचाने के लिए छोड़ा। चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं पीएम मोदी। इसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के करहल में स्वयं सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और संबोधित भी किया। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर आज से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा कर रही है आयोजित। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार पर एक बार फिर बोला हमला। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इन्होंने मेरे घर पर रेड डाली, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस है जारी। सिसोदिया ने कहा कि एक ट्वीट के रिट्वीट करते हुए ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेता 22वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के एक ऐतिहासिक शहर समरकंद हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदमन ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच पहली बैठक उपयोगी रही। बागची ने आगे बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और चाबहार बंदरगाह के विकास में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है। केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कहीं की आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनके जन्मदिन का किया जिक्र। पुतिन ने कहा कि रूसी परंपरा है कि हम जन्मदिन से पहले उसकी बधाई नहीं देते हैं, इसीलिए मैं एक दिन पहले आपको बधाई नहीं दे सकता। पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका जन्मदिन याद रखता हूं। मैं हर साल मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। हम कामना करते हैं कि आपके नेतृत्व में भारत और उसके लोग समृद्धि हासिल करें। केरल में कथकली नृत्य देखकर बोले राहुल गांधी, ये विविधता और अनूठी परंपराएं हमारी ताकत है। एक कथकली कलाकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने प्रस्तुति दी और गांधी ने बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रस्तुति को देखा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन तथा केसी वेणुगोपाल ने गांधी को केरल के इस पारंपरिक कला को समझाया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, केरल की समृद्ध परंपराएं ये हमारी अनूठी विविधता की ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे संरक्षित करना चाहिए और मनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने केरल के कोल्लम में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर बोला हमला। राहुल ने कहा कि पहले लगता था कि पूरे भारत की यात्रा मुश्किल होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए सरकार के जिम्मेदार सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं तो दूसरी तरफ महंगाई है। सुशील कुमार मोदी के इस बयान पर भड़के ललन सिंह, कहा बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुशील मोदी पर हमला बोला और उनके बयान को झूठा बताया। ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी को टैग करते हुए लिखा, वो बोल रहे हैं झूठ।
झूठ बोलकर पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए कम से कम बिहार के भविष्य का सौदा तो मत कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भारत के लिए भगवान का वरदान है। उन्होंने कहा, पहले के पीएम समस्याओं को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजते थे। पहले के पीएम शीघ्र फैसला नहीं करते थे, लेकिन पीएम के पास हम जाते हैं तो फैसला तत्काल होता है। सीएम ने ट्वीट किया, देश के नवनिर्माण में प्राण से जुटे मां भारती के यशस्वी पुत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई। इंडियन नेशनल लोकल दल चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाएंगे। इनेलो इस दिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। इस रैली के लिए विपक्ष के बड़े नेताओं को किया गया है आमंत्रित। इनेलो इस कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। महाराष्ट्र में लंपी वायरस को लेकर शिंदे सरकार का फैसला, पशुओं के इलाज का उठाएगी पूरा खर्चा। सभी जिलों को लंपी वायरस के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं भी देंगी। हालांकि इससे पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने लंपी वायरस से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का किया है गठन। इस 12 सदस्यीय टास्क फोर्स को कार्यरत पुणे के पशुपालन आयुक्त करेंगे। महाराष्ट्र में पशु में फैल रहे लंपी वायरस को देखते हुए नांदेड़ जिला प्रशासन ने पशु बाजार पर लगा दी है रोक। पशुपालन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में 43 पशुओं की लंपी वायरस की चपेट में आने से हुई है मौत। नामीबिया से भारत चीते लाए जाने पर सामने आया सीएम भूपेश बघेल का बयान। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि लोग चीतों को देख पाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चीतों को लाया जा रहा है। सीएम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे यहाँ जीवित रहेंगे और अच्छा है कि लोग चीतों को देख पाएंगे। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या घटकर 192 रह गई। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या घटी रह गई है। पिछले 24 घंटे में यहां 29 कोरोना के नए मरीज आए हैं सामने। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में काफी कम मरीज बचे हैं। राजधानी भोपाल में 70 और इंदौर में 38 मरीज हैं मौजूद। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए किया ट्वीट, लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में वारंट किया गया जारी। दोनों पर विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का है आरोप। मऊ जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट किया है जारी। एसीजीएम श्वेता चौधरी ने वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अवनीश कुमार अवस्थी पर एक बार फिर जताया भरोसा। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी में इस्तीफे का दौर हुआ चालू। यहां ओपी राजभर से नाराज 35 पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा।
प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता राजभर, प्रदेश महासचिव लालजी वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष सोनू राजभर सहित कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मऊ में महापंचायत बुलाकर भारतीय सुलहदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई पार्टी का गठन का ऐलान किया। उन्होंने इसका नाम सुलहदेव स्वाभिमान पार्टी रखा है। इस पार्टी की शुरुआत नवरात्रि के दिन की जाएगी। फिलहाल केवल पार्टी के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस महापंचायत में सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के समर्थन में भारी संख्या कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटी। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।